अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ महरीन हाशमी और आज आपके सामने एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। चले हैं अपने बात करते हैं अपने प्लान की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक हमारा आज का जिस टॉपिक के साथ हाजिर हुई हूँ वो है बेनिफिट ऑफ एप्पल साइडर विनेगर। तो इंस्टेंट वेट लॉस, एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करते हुए हम कौन से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं और अपना वेट इंस्टेंट तौर पर लूज़ कर सकते हैं। तो बेनिफिट ऑफ एप्पल साइडर विनेगर, तो क्या रोल है एप्पल साइडर विनेगर का वेट लॉस के अंदर, उस पर आज बात करेंगे और कम्प्लीटली बात करेंगे कि हम किस किस चीज़ों से यूज़ करने से अपने आप को जो है ना वेट लॉस से फ़ायदा दे सकते हैं और किस तरह से हम अपने आप को जो है ना उससे बचा सकते हैं। तो किस तरह से हम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और किस तरह से इन शॉर्ट क्या हम उससे नुकसान हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो क्या क्या रोल हैं एप्पल साइडर विनेगर के और क्या किरदार है, किस तरह से बनता है, तो इसमें बात करते हैं। फर्स्ट हमारा पॉइंट है कि जो है ना इट इज़ फर्मेंटेशंस है, ये एप्पल की फर्मेंटेशंस है। उसके बाद शुगर, ब्लड शुगर को इंक्रीज़ नहीं होने देता अगर इसका इस्तेमाल खाने के दौरान करते हैं, यानी कि सालन पे डाल दिया या फिर सलाद के ऊपर डाल दिया। इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। तो अगर हम इसके चंद ड्रॉप्स जो है ना वो सलाद पे डाल लें, थोड़ा सा छिड़काव कर लें, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इससे ये होगा कि जल्दी ही खाना जो है ना हमारी बॉडी के अंदर जाएगा और शुगर जो है ना ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। सबसे शुगर पेशेंट का ये सबसे फ़ायदा है। अगर हम इसको मील में लेते हैं तो शुगर नहीं बढ़ती है, सबसे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। ये वेट लॉस करने में बहुत सारी ख़वातीन को जो है ना, बहुत सारे मर्दों को जो है ना बेनिफिशियल होता है। इट्स गुड। और उसके बाद है ये शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, वो तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। वेट लॉस के रेलिवेंट अगर शुगर ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो इसका ये फ़ायदा है कि ये उसको रिसर्च कर देता है और प्रूव नहीं करता शुगर को। और उसके बाद किसी भी पेशेंट का अगर अंडरलाइन कोई इशू चल रहा है, मैं आपको बारहा कहती हूँ कि कोई भी अंडरलाइन आपका इशू चल रहा है, सबसे पहले उसको सॉर्ट आउट कराएं, अपने डॉक्टर से पूछें, उसके बाद ही एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करें। मेरी प्रैक्टिस से या फिर किसी भी और की प्रैक्टिस से सबसे पहले अपने अंडरलाइन इशू को आपने सॉर्ट आउट करना है, डॉक्टर से पूछना है, मशवरा लेना है। तो अपने पहले उन इशू को रिजॉल्व करना है, उसके बाद ही एप्पल साइडर विनेगर का या किसी भी प्रैक्टिस का इस्तेमाल करना है। तो होम रेमेडीज़ जो है ना, रेमेडीज़ वर्क फॉर एवरीवन के लिए जो है ना ये रेमेडी वर्क नहीं करती है। हो सकता है कि जितना फ़ायदा मिसेस नताशा को हुआ है उतना फ़ायदा मिसेस अकमल को ना हो। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, उनसे डिस्परेट नहीं होना है। तो शुगर, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है शुगर पेशेंट जो है ना बहुत लो क्वांटिटी, बहुत ही लेस देन क्वांटिटी में अगर यूज़ करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा, वो भी विद मील के साथ। आफ्टर मील या बिफोर मील इस्तेमाल ना करें, इनसे उनकी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है खाली स्टमक जो है, और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ये कॉज ऑफ एसिडिटी हो सकता है, मैदे में तेज़ाबत हो सकती है। अच्छा, एक और पॉइंट है कि इसकी कितनी मिकदार जो है ना वो गुड है। तो कितनी मिकदार गुड है, 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून अगर हम लेते हैं तो इस इनफ है एक यंग जेंटलमैन के लिए, एक वुमेन के लिए। इससे ज़्यादा अगर आप इनटेक करेंगे तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा। फिर आपका वेट लॉस नहीं होगा, आपके साथ दूसरे डेफिशिएंसीज भी स्टार्ट हो सकती हैं। तो इंस्टेंट वेट का मतलब, लॉस करने का मतलब ये नहीं है कि आप वेट को अपने आप को ही ख़त्म करना शुरू करते हैं। तो ना तो वज़न एकदम से चढ़ता है और ना वज़न एकदम से उतर सकता है। जो इंस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि फ़ौरी तौर पे, मतलब आज के हमारे पास पेशेंट ये भी कहते थे कि भई हम अगर एट द टाइम आपके पास आए ना तो हमारा कुछ ऐसा कर दें कि ये जादू हो जाए। तो ये जादू नहीं है, कोई भी चीज़ जादू नहीं होती। और जितना जल्दी वेट लॉस करने की कोशिश जो लोग करते हैं ना, उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनका फिर फ़ौरन ही वो जो डाइट छोड़ते हैं, वो अपना लाइफ़स्टाइल छोड़ते हैं, तो वो फ़ौरन ग्रो अप हो जाता है। उनका वेट उसी रफ़्तार से ही बहुत जल्दी बढ़ना शुरू हो जाता है। जितने घंटों में उन्होंने कम किया होता है उतने घंटों में मैं कहूँगी बढ़ जाता है आपका। तो इसका ख़्याल रखना चाहिए।
आराम आराम से वेट को कम करें, आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे कम करें, तो इससे आपको ही फ़ायदा होगा, किसी दूसरे को नहीं होगा। जो लोग कहते हैं इंस्टेंट वेट, बहुत ज़्यादा इंस्टेंट वेट इन हावर्स में कम हो गया है, घंटों में कम हो गया है, तो ऐसा कोई मैजिकल नहीं होता। इस मैजिकल से आपकी सेहत को सबसे बड़ा धक्का लग सकता है, सामने वाले को नहीं। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डेंटल रोयन का इशू हो सकता है, उसके बाद एनिमल हो सकता है, उसके बाद जो है ना कॉज जो है ना बन सकती है जो है हमारी स्टमक की लाइनिंग बड़ी जो है ना डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें अपना वेट लॉस करने के दौरान, एप्पल साइडर यूज़ करने के दौरान हमें अपनी स्टमक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये नहीं कि उसके अंदर एसिडिटी पैदा कर दे या जो है ना इस तरह की कोई चीज़ कर लें अपने साथ। तो अगर स्टमक की लाइनिंग डिस्टर्ब हो गई तो आप सारी ज़िंदगी इसी स्टमक के साथ ही आपने गुजारा करना है। तो इसका जो है ना ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद आ जाते हैं आपके टीथ डैमेजिंग, और उसका आपने बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपके टीथ जो है ना, आपका माउथ डिस्टर्ब ना हो, आपके दांत, आपके जबड़े वगैरह डिस्टर्ब ना हो, तो इसका आपने सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। उसके बाद है ड्रग्स जो है उसकी इंट्रैक्शन है कि बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन से भी आपका जो है ना वेट को डिस्टर्ब हो सकता है, और एप्पल साइडर के साथ भी इसका बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट है। उसके बाद मेडिकेशन है, कोई भी मेडिकेशन है या सेल्फ मेडिकेशन है, तो इसका आपने ख्याल रखते हुए एप्पल साइडर विनेगर को लेना है। जैसा कि आप कोई भी आपको बीमारी है वट जिसके आप डेली बेसिस पे टैबलेट्स को इनटेक कर रहे हैं, तो इसका आपने ख्याल रखते हुए अपने वेट लॉस की जर्नी को साथ लेके चलना है। उसके बाद है आप कोई भी जो है ना कोई भी आपको बीमारी है या बीमारी थी जो बहुत लंबे अरसे तक चली है, तो या फिर उसका बहुत ज़्यादा रोल है आपकी ज़िंदगी में, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको हम छुपाने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज़ आपके अंदर कोई भी बीमारी जो आपको है उसकी फ़ाइल अपने साथ लेकर जाए, ताकि डॉक्टर को ये पता चल सके कि आपने बैकग्राउंड में जो अपनी तस्वीर बनाई हुई है, आपकी बैकग्राउंड की सेहत की तस्वीर है वो कैसी है। तो प्लीज़ इस बात का आपने ख्याल रखना है। ये कोई बुरी बात नहीं है, डॉक्टर को ये पता चलेगा कि आपने पहले से क्या मेडिसिन ली हुई है, आपकी बॉडी बिल्डिंग पे क्या क्या चीज़ें पहले से एप्लीकेबल हुई हुई हैं, वो आपको आगे से शुरू करवाएगा, तो इससे आपकी बॉडी को ही फ़ायदा होगा। तो उसके बाद है को डिस्कस करें, उसमें किसी किस्म का शर्म और कबाहत महसूस ना करें। एक्सेस यूज़ जो है ना एप्पल साइडर विनेगर का, वो गला ख़राब और सर दर्द का बाइस बन सकता है, हेड चीक का बहुत ज़्यादा बाइस बन सकता है। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपने कोई एप्पल साइडर ले रहे हैं, तो इसके साथ अगर आपको सर दर्द शुरू हो रहा है, बहुत ज़्यादा सर दर्द शुरू हो रहा है, तो उसको आपने उसी वक्त स्टॉप कर देना है। टू मच यूज़ जो है ना वो वीकनेस का बाइस बन सकता है, डेफिशिएंसी का बाइस बन सकता है। सबसे ज़्यादा जो है ना हमारे टूथ एनिमल को जो है ना डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसकी जो है ना स्ट्रॉन्गनेस को ख़त्म कर सकता है, तो इस बात का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। अच्छा जी, इंक्रीज एसिडिटी हो सकती है, नौसिया वगैरह हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, चक्कर वगैरह आ सकते हैं, तो इसका आपने ख्याल रखना है कि किसी किस्म की डेफिशिएंसी का सामना ना करना पड़े। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डोंट यूज़ अल्सर पेशेंट इसको इस्तेमाल ना करें कि उनका तो जाने वबाल बन जाएगा, ठीक है। तो वो जो ही इस्तेमाल करेंगे उनकी मैदे की जो एसिडिटी है ना, वो अपनी एसिडिटी हाई हो जाएगी। तो इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हाँ, सबसे बेहतरीन तरीका कौन-सा है ये भी आपको बताती चलती हूँ। सबसे बेहतरीन तरीका सलाद के अंदर सलाद कोई भी आप सलाद ले लें, प्याज़ टमाटर ले लें, खीरा ले लें, सलाद के पत्ते ले लें, चुकंदर ले लें, कुछ भी व्हाटएवर जो भी सलाद में यूज़ होता है, मूली ले लें, आप उसके ऊपर डालें कैसे कुछ कि 2 चम्मच आप उसके अगर ऊपर सलाद के ऊपर डाल के खाएँगे, दिस इज़ द वेरी गुड वे टू यूज़ टू एप्पल साइडर विनेगर, ठीक है। तो मेहरीन हाशमी को इजाज़त दीजिए। डाइट प्लान से ज़रूर आपको इस्तिफ़ादा हासिल हो रहा होगा क्योंकि कमेंट ऐसे आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मेहरीन हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।